नमस्कार। तो हमने हेपेटाइटिस की सीरीज़ में नेक्स्ट लिया था ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जो कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो हमने पिछले शॉर्ट में कवर किया था। इस शॉर्ट में जानते हैं कि और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड टाइप 2 विच मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स गर्ल्स बिटवीन एजेस ऑफ 2 and 4। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। अब जब हम सिम्टम्स पे आते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा जनरलाइज सिम्टम हो और काफ़ी टेस्ट के बाद पता चले कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है। पेशेंट को जनरलाइज सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली इसलिए केस टेकिंग और हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट है। फेटीग या एक एक्सट्रीम टायर्डनेस पेशेंट में रहेगी, जॉइंट पेन या स्वेलिंग, आर्थ्रेल्जियास पेशेंट में रहेंगे, नोजिया या वॉमिटिंग या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, पूर एपेटाइट, कम खाना या बिल्कुल ही कम्प्लीटली लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखा जा सकता है। अब्डोमिनल पेन, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा स्पेशली ऑन द राइट साइड अंडर द रिब्स। जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड वाइट्स ऑफ आइज देखा जाएगा। यूरिन जो है डार्क कलर की हो जाएगी, पेल या क्ले कलर्ड स्टूल्स हो जाएंगे, इचिंग, खुजली हो जाएगी बॉडी में। अगेन इचिंग बहुत सारी और कंडीशंस में होती है, इसीलिए बहुत कभी कभी जनरलाइज सिम्टम्स भी लग सकते हैं कि कौन सा हेपेटाइटिस से डिफ्रेंशिएट ना हो, इसीलिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। स्किन कंडीशंस में अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में देखें तो रैशेस या स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स हो जाएंगे। स्पाइडर एंजियोमास जब होते हैं तो फिर हम और ज़्यादा आगे इंक्वायर करते हैं। एलार्ज लिवर या स्प्लीन, हेपेटोमेगैली या स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी। मलेज, जिसे हमें जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल भी कहते हैं। अब्डोमिनल ब्लोटिंग यानी अब्डोमेन का साइज़ बड़ा होने लगेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं यदि उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, तो सिरहोसिस यानी स्कारिंग ऑफ लिवर जैसे बाहर कत्था पड़ता है ऐसे ही अंदर लिवर पे कत्था पड़ जाएंगे, कहने का तरीका है, तो वो ज़्यादा दिक्कत देगा। एसाइटिस यानी बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमेन। इडीमा यानी स्वेलिंग इन द लेग्स, एंकल्स एंड फीट। कन्फ्यूजन या डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग, जिसे हिपैटिक एंसेफेलोपैथी की कैटेगरी में पहुंचाया जाता है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाएं कोई भी तकलीफ़ हो, ताकि डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हो सके। डायग्नोसिस जल्दी होगा तो आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी होगा और आप ठीक भी जल्दी होंगे। बट अभी सीरीज़ बाकी है, सो प्लीज़ लाइक दिस पेज, फॉलो दिस पेज एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।